हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो संविधान में जो अनुसूचियाँ हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं और उन अनुसूचियों में किन के बारे में वर्णन किया गया है, इनको आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और संविधान में समझते हैं कि अनुसूचियों में क्या-क्या चीज़ों का वर्णन है, उसको समझते हैं और जानते हैं। तो पहला नंबर तो ये होता है कि जो अगर हम क्वेश्चन ये बनता है कि मूल संविधान में जब संविधान लिखा जा रहा था, तो उस समय कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो अगर हम बात करते हैं मूल संविधान में, तो उस समय कुल मिला के 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन बाद में इसका संशोधन हुआ और इसमें 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया। तो अगर हम बात करते हैं अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12। तो आइए उसको हम क्रम से जानते हैं एक-एक करके अनुसूचियों में, और किस अनुसूची में किसके बारे में वर्णन किया गया है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं पहली अनुसूची की। तो जो प्रथम अनुसूची है, इसमें भारत देश के केंद्र शासित प्रदेश एवं उनके राज्यों के बारे में वर्णन किया गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे भारत देश में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 जो राज्य हैं, इनके बारे में वर्णन किया गया है संविधान के पहली अनुसूची में। अगर हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची की, तो दूसरी अनुसूची में किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो दूसरी अनुसूची में जो हमारे संविधान के रूप में जो बड़े पद होते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, इन सब के वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में दूसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है। तो दूसरी अनुसूची में इतने पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में वर्णन किया गया है। हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची में क्या वर्णन किया गया। तो तीसरी अनुसूची में जो विभिन्न पदाधिकारियों को, जिनके बारे में अभी मैंने बताया कि उनके वेतन एवं पेंशन भत्ते के बारे में, तो इन्हीं पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के दौरान क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या शर्त रहती है और शपथ के दौरान क्या नियुक्ति संबंधी उनके बारे में बताया गया है। तो यानी हम कह सकते हैं जो तीसरी अनुसूची है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति के संदर्भ में व्याख्या किया गया है। तो याद रखेंगे तीसरी अनुसूची में। देखिए चौथी अनुसूची क्या है। चौथी अनुसूची ये कहता है कि इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का वर्णन किया गया है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के जो लोग राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके बारे में वर्णन चौथी अनुसूची में किया गया है। इसी लड़ी में हम बात करते हैं पांचवी अनुसूची में किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, पांचवी अनुसूची में हम लोग जानेंगे कि इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में वर्णन किया गया है। तो यानी कह सकते हैं कि इसमें हम अनुसूचित यानी SC/ST के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है, इसको हम जान लेते हैं। तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्यों के जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, यानी कहने का मतलब SC व ST के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया छठवीं अनुसूची में। इसके बाद हम बात करते हैं सातवीं अनुसूची में किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, सातवीं अनुसूची में हम लोग इसमें जानेंगे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य एवं संघ के शक्तियों के बंटवारे के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे सातवीं अनुसूची में हम ये समझते हैं कि केंद्र के पास क्या शक्ति होती है और राज्य के पास शक्ति क्या होती है। केंद्र किन बातों पर नियम बना सकता है, कानून बना सकता है, और राज्य किन बातों पर नियम कानून बना सकता है। तो आइए इसको हम जानते हैं। तो जो सातवीं अनुसूची, इसको 3 खंडों में बांटा गया है। तो पहला नंबर बांटा गया है इसको संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो हम पहले बात करते हैं संघ सूची। तो संघ सूची में हुए याद, जैसे इसमें केंद्र के जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इस पे ये कानून बनाती है। तो देखिए हम बात करते हैं संघ, जब ये संविधान अपना लागू हुआ था, तो उस टाइम इसमें 97 विषय थे। यानी उस समय जब संविधान लागू हुआ तो उसमें 97 विषय पे ये संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती थी। लेकिन अब वर्तमान में इसको बढ़ा के 100 कर दिया, यानी 100 बातों पे ये कानून बनाएंगे केंद्र के लोग। तो इसमें से कौन कौन से, आइए उनको हम जान लेते हैं करके। तो पहला नंबर तो देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं
शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदियों के बारे में इनको केंद्र को पावर मिली है कि इसके संबंध में नियम कानून बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है राज्य सूची। राज्य सूची में स्टेट गवर्नमेंट उसमें कानून बनाती है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इसमें स्टेट गवर्नमेंट बनाती है कानून, तो अगर हम बात करते हैं मूल संविधान में इसमें कितने विषय दिए गए थे, तो मूल संविधान में इसमें 66 विषय थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं अब वर्तमान में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में अब 61 विषय रखे गए। तो 61 विषय पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। तो आइए इसको हम जान लेते हैं कि किन किन बातों पर ये स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। तो पहला नंबर तो शांति और व्यवस्था के संदर्भ में, फिर उसके बाद पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग आदि के संदर्भ में ये स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है समवर्ती सूची। देखिए, समवर्ती सूची में दोनों कंबाइंड होते हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है कानून और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है समवर्ती सूची में। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों लोग कंबाइंड है, अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बना दिए है, तो स्टेट गवर्नमेंट पे उसको साइन करना ही पड़ेगा, उसको मानना ही पड़ेगा। तो इसमें समवर्ती सूची में जो ज्यादा पावरफुल है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी संघ। तो इसमें हम देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जो समवर्ती सूची इसमें क्या क्या कानून बनाए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मूल संविधान में इसमें कितने विषय थे, तो मूल संविधान की बात करते हैं तो इसमें कुल मिला के 47 विषय थे। लेकिन अभी हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में कुल मिला के इसमें 52 विषय हैं, जिसपे ये दोनों केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो आइए इनको हम जान लेते हैं कि क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जिन पे दोनों कानून बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं, पहला नंबर तो आता है दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ एवं वन आदि के बारे में ये कानून बनाएंगे। तो इतने विषयों पे ये संघ और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची में क्या कहा गया। तो 8वीं अनुसूची में भारत की जो भाषाएं हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें हम बात करते हैं भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन मूल संविधान में मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुल मिला के 14 ही भाषाएं रखी गई थी, लेकिन बाद में संशोधन करके इसमें कुल मिला के 8 भाषाओं को और इसमें सम्मिलित किया गया। तो अब कुल मिला के 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो आइए हम जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जिनको संशोधन करके रखा गया है। तो देखिए, 1967 में सिंधी को, 1992 में कोंकणी को, मणिपुरी और नेपाली, उसी के साथ 2003 में मैथिली को, संथाली, डोगरी एवं बोडो को और 8वीं अनुसूची में शामिल, यानी इतनी जो भाषाएं थी इनको संशोधन करके 8वीं अनुसूची में डाला गया है। तो एक बार फिर मैं रिकॉल करा देता हूं आपको। देखिए, पहला नंबर तो 1967 में सिंधी भाषा को, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को, और 2003 में मैथिली, संथाली और डोगरी एवं बोडो, इन 8 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में डाला गया है संविधान संशोधन करके। अब हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची में क्या बताया गया। तो देखिए दोस्तों, 9वीं अनुसूची में क्या बताया गया। तो 9वीं अनुसूची में इसमें संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण एवं विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। तो ये 9वीं अनुसूची में इसके बारे में वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची में क्या कहा गया है। तो 10वीं अनुसूची में यह संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया है। अगर हम बात करते हैं इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं अब 11वीं अनुसूची में क्या कहा गया है। तो 11वीं अनुसूची में इसे हम 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट में 12वीं अनुसूची में क्या रखा गया है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे 12वीं अनुसूची में क्या रखा गया। तो इसमें इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया है।
अगर हम बात करते हैं इसमें क्या प्रावधान दिया गया है, तो इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। तो आशा करता हूँ कि जो संविधान की कुल 12 अनुसूची है उनको हमने क्रम से बताया और किस अनुसूची में किन के बारे में वर्णन किया गया इसको हमने बताने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी जान के बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।